न्यूज पॉड की ओर से संजय अथर्व का नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारी टीम विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न व्यक्तित्वों पर, विभिन्न घटनाओं पर अपनी टिप्पणियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगी। आज हम आपका ध्यान राजनीतिक दुनिया की एक नई हलचल की ओर ले जाना चाहते हैं और वो हलचल के रूप में एक चर्चित नाम आया है जो कला की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चित हुई, बिहार की पहचान बनी है, मैथिली ठाकुर। सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि मैथिली ठाकुर को भाजपा चुनाव लड़ाना चाहती है इस चुनावी महासमर में। मैथिली ठाकुर ने भी अपने पोस्ट में इस बात पर सहमति जताई है कि हाँ, मेरी बातचीत हुई है और विनोद तावड़े जी से भी हुई है जो प्रभारी हैं बिहार के, कि चुनाव में हम लड़ें। साथ में इच्छा जताई है उन्होंने, मैथिली ठाकुर ने, कि हम उस क्षेत्र से लड़ें जहां से हम हैं, ताकि वहां की जनता के साथ मेरा सीधा जुड़ाव हो सके। इस पर बहुत मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है, जहां कुछ लोग सामान्य ढंग से ले रहे हैं, कुछ लोग इसको स्वागत योग्य मान रहे हैं, तो कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि मैथिली ठाकुर की उम्र अभी बहुत कम थी, तो राजनीति में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि राजनीति कला की दुनिया के अपेक्षा थोड़ी दोयम दर्जे की मानी जाती है। और मैथिली ठाकुर अभी निश्चित रूप से बिहार की एक एम्बेसडर है, पहचान है, और अगर राजनीति में आएगी, किसी एक दल से प्रतिबद्ध होगी, तो उसकी छवि को हानि पहुंचेगी और मैथिली ठाकुर का जो प्रदर्शन है कला का, वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि फिर वो एक दल के लिए न गाने लग जाए। उनकी आपत्ति सही है और पहली नज़र में ये भी बात सही लगती है कि मैथिली ठाकुर के प्रति उनके मन में प्रेम है, सहानुभूति है, इसलिए मैथिली ठाकुर के प्रति वो चिंता जता रहे। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक लंबी परंपरा है कि राजनीति ने कलाकारों की प्रसिद्धि को अपने पक्ष में भंजाने की कोशिश की है। हम इस मामले में तो दक्षिण भारत और ज़्यादा प्रसिद्ध है। एन.टी. रामाराव हो, करुणानिधि हो, जयललिता हो, अभी पवन कल्याण हो, सबके सब जनता के बीच अपनी प्रसिद्धि को चुनावी दुनिया में भंजाते हुए, चुनावी समर में भंजाते हुए राजनीति की दुनिया में प्रवेश किया है। बल्कि अभी दक्षिण के महानायक विजय, उन्होंने एक मीटिंग की थी जिसमें दुर्भाग्यवश कई लोगों की जानें चली गई, लेकिन उनका भी इरादा पूरा पुख्ता है कि वो राजनीति में आएं और अपना हस्तक्षेप करें। रजनीकांत ने भी कोशिश की, फिर पीछे हट गए। अमिताभ बच्चन जीते, सांसद बने, यहाँ तक कि उस समय के राजनीति का जो जायंट हेमवती नंदन बहुगुणा को उन्होंने हराया। लेकिन फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि राजनीति मेरे लायक नहीं है, वो पीछे हट गए। अभी अगर और हम चर्चा करें तो सुनील दत्त हैं, धर्मेंद्र हैं, राजेश खन्ना हैं, हेमा मालिनी हैं, कंगना रनावत हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। गोविंदा, अगर बिहार की बात करें हम तो भोजपुरी जितने सुपरस्टार हैं, चाहे वो मनोज तिवारी मृदुल हों या रविशंकर हों या निरहुआ हों, उन्होंने एक अच्छा हस्तक्षेप किया है। नाम लेते वक्त अगर हम बिहारी के रूप में प्रसिद्ध शत्रुघ्न सिन्हा का नाम न लें तो ये भी एक अन्याय ही होगा, क्योंकि जितनी धमक उनकी फिल्मी दुनिया में थी, उतनी से कम धमक उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में नहीं किया। अभी भी वो सांसद हैं, पश्चिम बंगाल से हैं और तृणमूल कांग्रेस से हैं। इसके पहले वो भाजपा में थे, केंद्र में मंत्री भी रहे। बाद में भाजपा से उनकी खटपट हो गई, शायद भाजपा उनकी महत्वाकांक्षा के साथ जितनी तेज दौड़ थी उसके साथ नहीं चल पाई, इसलिए वो भाजपा से अलग हो गए। तो कई ऐसे व्यक्तित्व, सनी देओल हैं, कई ऐसे व्यक्तित्व, या अगर क्रिकेटर में नवजोत सिंह सिद्धू को ले लें तो इनका भी
तो कई नाम हैं, नाम अगर हम लेने लग जाएंगे तो एक लंबी सूची है। अभी पवन सिंह का नाम आ रहा है। पिछले बार पवन सिंह निर्दलीय लड़ गए, उनको सीट मिल रहा था शत्रुघ्न सिन्हा के विरुद्ध भाजपा की ओर से, उन्होंने उसको ठुकरा दिया और उपेंद्र कुशवाहा से भिड़ गए। और उपेंद्र कुशवाहा जैसे राजनीतिक व्यक्तित्व को उन्होंने हारने के कगार तक पहुंचा दिया, हरा दिया। वो खुद नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। बल्कि पवन सिंह के बारे में तो ये कहा गया कि पवन सिंह ने काराकाट को, औरंगाबाद को और आरा को राजकुमार सिंह जो हैं उनको भी हारने के तक ले जाने में पवन सिंह की प्रमुख भूमिका रही है। और पवन सिंह ने अभी राजनीतिक दुनिया के दांव पेच की तरह एक नया दांव चला और उपेंद्र कुशवाहा से गला मिलके, पांव छू के और फिर से भाजपा में आ गए हैं। विधानसभा चुनाव में वो आएंगे ऐसा लोगों का लग रहा है। आखिर इन कलाकारों का राजनीतिक दल क्यों उपयोग करते हैं? उसका कारण वही है कि वो इन्हें अपना साधन बनाते हैं। मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता ऐसा भाजपा को विश्वास दिलाने में सफल हुई है कि अगर हम एक क्षेत्र से मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बना दें तो जो युवा उम्मीदवार हैं और महिला उम्मीदवार हैं, युवा मतदाता हैं और महिला मतदाता हैं, ये सब के सब मैथिली ठाकुर के पक्ष में चले जाएंगे और मैथिली ठाकुर का जीत सुनिश्चित हो जाएगा। ये बात सही भी है, ऐसा होता भी है। पवन सिंह को जो समर्थन युवाओं से मिला था हारने के बावजूद भी, उसको हम यूं ही उपेक्षित नहीं रख सकते। बात सही है। और जहां तक मैथिली ठाकुर के राजनीति में न आने की बात की जा रही है, मैं अपनी असहमति जताता हूं, क्योंकि एक तरफ यही बुद्धिजीवी वर्ग है जो कहता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अगर राजनीति में वो नहीं आते हैं तो फिर दोयम दर्जे के लोग आएंगे, या इसके पहले अपराध की दुनिया से लोग आते थे, उनको जीत हासिल होती थी। तो उससे अलग ये ट्रेंड अगर चलता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैथिली ठाकुर का भी स्वागत किया जाना चाहिए। मैथिली ठाकुर के लिए बल्कि हम ये शुभकामना व्यक्त करें कि राजनीति की दुनिया में एक ताजा चेहरे के रूप में ही नहीं आए वो, बल्कि एक ताजी हवा के रूप में आए और राजनीति का जो कैंसर है भ्रष्टाचार, उससे लड़ने में ऐसे लोग सहयोगी बने। इसी शुभकामना के साथ मैं फिर से अगले एपिसोड में आपके सामने आऊँगा। संजय अथर्व न्यूज़ पॉट का फेसबुक पेज हो या यूट्यूब चैनल हो, आप लाइक करें, कमेंट करें और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही तेजी से सरपट इस पटरी पे दौड़ते रहेंगे और आपके सामने बार बार आते रहेंगे। धन्यवाद।